डीप वाटर। ये कहानी एक ऐसे औरत की है जो अपने पति के सामने ही दूसरे मर्दों के साथ मजे करती है, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह पति पत्नी ऐसे हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वाइफ मेलिंडा ब्राजील की रहने वाली है जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है। वहीं विक अमेरिका का रहने वाला है और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है ट्रिक्सी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। मेलिंडा विक से कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस पर विक कोई जवाब नहीं देता है। वह दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। मेलिंडा को उसका एक पुराना फ्रेंड जॉय मिलता है। मेलिंडा उसके साथ बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद विक मेलिंडा को खोजने लगता है। वह देखता है कि उसकी बीवी जॉय के साथ एंजॉय कर रही होती है। मेलिंडा को किसी और के साथ देख वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख जरूर होता है। पार्टी के कुछ दोस्त उससे कहते हैं कि यह देखकर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पियानो बजा रही होती है। उसे पियानो बजाते देखकर विक बहुत खुश हो जाता है। उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लगता है। पार्टी में जॉय और विक आपस में बात करते हैं। जॉय विक से कहता है कि तुम कितने अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पत्नी किसके साथ है। तब विक कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेलिंडा का एक पुराना बॉयफ्रेंड भी था, मार्टिन। इस वक्त मार्टिन शहर में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तब जॉय पूछता है कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। विक कहता है कि मैंने उसे मार डाला है, क्योंकि जो मेरी वाइफ के करीब आता है उसे मेरा शिकार होना पड़ता है। यह सुनकर जॉय काफी डर जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। मैं समझ जाती है और विक से पूछती है कि क्या तुमने जॉय को धमकी दी है, क्योंकि वह अब पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रात को विक मेलिंडा का बॉडी मसाज करता है और उसके बाद मेलिंडा कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। इस बात से पता चलता है कि दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। ऊपर से ये लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं था। विक ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताता है। जो समय बचता है वो अपने सीन हाउस में बिताता है। असल में विक ने अपने घर के गार्डन में ही एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए एक रूम बना रखा था। विक की बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। वह अपने स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही होती है। यह आलू से एक रोबोट बनाना चाहती है। टैक्सी बहुत ही समझदार थी। वह अपनी मॉम और डैड दोनों के बीच एडजस्ट होने की कोशिश करती थी। विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो टैक्सी की स्कूल टीचर उससे मिलती है, जो कि विक की एक अच्छी दोस्त होती है। कैली कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को मार दिया है। जॉय लोगों को बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब विक कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कैली कहती है कि मजाक हो या फिर सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जॉय तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं दिखता है। मेलिंडा भी उसकी इस बात से बहुत दुखी थी। विक से कहती है कि जॉय को घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं और तुम उससे सॉरी कहोगे। अगले दिन जॉय डिनर पर आता है। डिनर के बाद मेलिंडा कहती है कि तुम टैक्सी के पास जाओ और उसे कहानी सुनाओ। विक समझ जाता है कि मेलिंडा जॉय के साथ एंजॉय करना चाहती है। विक अपनी बेटी के साथ से कहती है कि मॉम को वह किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती है। तो विक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा और उसे सुला देता है। विक बाहर निकलता है तो देखता है कि मेलिंडा और जॉय एंजॉय कर रहे होते हैं। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। विक किचन में जाता है और बर्तन गिरा देता है। आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉय उसके पास आता है। विक कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने मार्टिन को मार मार कर उसका सिर फोड़ दिया था। यह सुनकर जॉय और भी डर जाता है और घर से भाग जाता है। अगले दिन मेलिंडा और विक एक और दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ उन्हें डॉन नाम का एक आदमी मिलता है। वह बताता है कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो। विक कहता है कि मैं ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले चिप बनाता हूँ। तब डॉन कहता है कि क्या वही ड्रोन जो अफगानिस्तान पर बम गिराते हैं। विक कहता है नहीं, इससे सामान लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोनों में काफी बहस हो जाती है। इसी दौरान डॉन कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, हमने भी सुना है। तब विक कहता है कि यह सब मजाक था, तुम इतने सीरियस क्यों हो। पार्टी में विक अपने दोस्त कैली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर मेलिंडा काफी जीलस होती है और वापस आते वक्त दोनों कार में काफी करीब होते हैं और रात को दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिनों के बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लास के लिए जाती है, जहाँ पियानो टीचर चार्ली मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। विक स्नेल कल्चर में होते हुए भी उन दोनों के बारे में सोचता रहता है। जब विक मेलिंडा से पूछता है कि वह रात कहाँ थी, तो वह खुलकर बताती है कि वह चार्ली के साथ ही थी और साथ ही वह यह भी बताती है कि वह उसे कैसे
कैसे खुश करता है। यह सुनकर विक काफी दुखी हो जाता है। अगले दिन एक पार्टी के दौरान चार्ली पियानो बजाता है और मिलिंडा उसी धुन पर डांस करती है। थोड़ी देर बाद विक देखता है कि मिलिंडा और चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब उन्हें खोजने ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है दोनों एक रूम से एंजॉय करके निकल रहे थे, जिसके बाद वह दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहां भी एंजॉय करने लगते हैं। यह देखकर विक का पारा चढ़ जाता है। अचानक से बारिश होने लगती है और वह सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जब सब लोग घर के अंदर कुकीज खाकर पार्टी कर रहे होते हैं, उसी दौरान विक चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबाकर अंदर आकर कुकीज एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मिलिंडा चार्ली को खोजते हुए बाहर जाती है तो वह स्विमिंग पूल पे चार्ली की लाश देखती है और शोर मचाती है। शोर मचाने पर सभी लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। पुलिस भी आती है और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कोई सबूत न मिलने पर इसे एक्सीडेंट मान लिया जाता है। विक के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था। लियोनल सीक्रेटली जाकर पुलिस से बात करता है। पुलिस ने फिर अकेले में विक से बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? विक कहता है कि मुझे पता था, पर मैंने उससे क्वेश्चन नहीं किया था। मेरी वाइफ जो भी करती है वह जैसे भी है, मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे एक्सेप्ट करता हूँ। वह डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुमने उसका मर्डर किया है, पर विक इसके लिए मना कर देता है। सब लोगों ने जो स्टोरी बताई थी वह उसी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। मेलिंडा घर आते वक्त बहुत रोई और कंफर्म थी कि विक ने ही रिकी को मार डाला है। बाद में विक उससे बात करता है और पूछता है कि अब क्या होगा, क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? मेलिंडा कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो। विक कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने रिक को मार डाला था, क्या तुमको मेरे से डर नहीं लगता? मेलिंडा कहती है कि तुमने मेरी वजह से उसे मार डाला है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इस वजह से मैं नहीं डरता। अगले दिन विक जब राइडिंग के लिए गया तो रिकी को उसने किस तरीके से मारा इसके बारे में सोच रहा था। तभी वह एक कार को नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही। आज जब वो अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए गया था तो सरप्राइज था कि वहाँ पर जैकी भी मौजूद थी, जिसकी बेटी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। जैकी ने कहा कि मैं तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ और घर पर यह बात नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में उसका हस्बैंड लियोनल है और मेलिंडा दोनों आपस में मिलने लग गए हैं। उन दोनों को लगता है कि विक ने मर्डर किया है और यह प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ तो करने वाले हैं। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए विक कहता है कि लियोनल को मेरे घर पर बुला लो। यह सब लोग डिनर के लिए मिलते हैं। विक लियोनल को अपने स्टेज का कलेक्शन दिखाता है। उससे कहता है कि प्लीज किसी को यह अफवाह मत फैलाओ कि मैंने रिकी को मर्डर किया था। लियोनल कहता है कि इस तरीके से स्विमिंग पूल में डूबकर कोई नहीं मरता। विक ने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। लियोनल ने कहा कि मेलिंडा की एक और एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने र्यूमर फैलाई थी कि तुमने उसको मार डाला है। यह बताते हुए उसे मजा आ रहा था। लियोनल डर गया पर विक सिर्फ एक नैन लगा रहा था। लियोनल कहता है कि क्या तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट दे सकते हो? तो विक कहता है कि मैं कभी भी दे सकता हूँ। एक दिन स्पीड से जाते हुए विक ने वही कार को नोटिस किया जिसका पीछा वह कई दिनों से कर रही थी। विक आसपास के आदमी को ढूंढने लगता है। वह आदमी मिलिंडा के साथ बैठा हुआ था। जाकर वह डायरेक्टली उससे बात करता है। मिलिंडा उस आदमी को एज ए साइकोथेरेपी इंट्रोड्यूस करवाती है। विक ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ पागल है? यहीं पर दोनों ये झगड़ने लगते हैं तो आदमी कहता है कि तुम दोनों को कपल्स की थेरेपी में जाना चाहिए। विक ने उस आदमी से उसका कार्ड मांगा पर उसके पास कोई भी कार्ड नहीं था। विक समझ गया कि वह आदमी प्राइवेट डिटेक्टिव है। मेलिंडा और लियोनल ने मिलकर उसके पीछे लगाया हुआ है। वह डायरेक्टली लियोनल के घर पर पहुंच जाता है। वह जैकी को बता देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पीछे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगाया हुआ था। उसने मेलिंडा के बैंक के स्टेटमेंट चेक किए थे जिसमें उसका प्रूफ था। इन सब बातों के लिए जैकी उससे सॉरी कहती है पर विक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वह घर पर आता है तो उसने देखा कि मेलिंडा किसी और से मिल रही होती है जो कि एक बहुत ही अमीर लड़का था जिसका नाम है निक। वह जहाँ पर भी जाते हैं वह उनका पीछा करता है। रात में मेलिंडा जो निक से बात कर रही थी तो यह सब विक सुन रहा था। उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मेलिंडा एंड निक यह दोनों ब्राजील जाने का प्लान कर रहे हैं। मेलिंडा अपने साथ अपनी डॉटर को भी लेकर जाने वाली थी और वहीं पर रहने वाली है। इस बात से विक गुस्सा हो गया। मेलिंडा ने विक से बात करना ही छोड़ दिया। एक दिन वह निक को लंच के लिए बुला लेती है। किस नेल्स के गार्डन में दोनों मिले। निक को भूख लगी थी फिर भी विक उसे खाना नहीं देता है। निक कितना सक्सेसफुल है इसके बारे में वह विक को बता देती है। मेलिंडा ने कहा कि जब मैं पहली बार अमेरिका आई थी तो निक से फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी, ऐसे वह विक के सामने बोल रही थी तो इससे निक एम्बेरस हो जाता है। निक ने कहा कि हमें कुछ स्नेल्स खाने चाहिए। विक इसके लिए मना कर रहा था तो निक इसका मजाक उड़ाता है। तो विक ने कहा कि अगर हम ऐसे ही स्नेल्स को खाते रहेंगे तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। पहले हमें उन्हें खाली पेट रखना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे मारकर खा सकते। सब लोग मिलकर हैंग आउट करते हैं और मेलिंडा निक को ऊपर लेकर गई। मीट हो रही थी। अगले दिन टाउन में विक निक को मिलता है। उसने कहा कि मेलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, एक कंस्ट्रक्शन साइट तुम्हें दिखाना चाहते हैं। निक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। विक ने उससे पूछा कि तुम्हें मेलिंडा के साथ ब्रेकअप क्यों किया था? निक कहता था कि मुझे अब याद नहीं। विक बहुत ही ज्यादा फास्ट गाड़ी चला रहा था तो वह इस बात से डर गया था और मेलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है पर उस समय कोई भी रेंज नहीं आती है। विक ने कहा कि मैं और मेलिंडा हमेशा यहाँ पर आते हैं और वह एक बड़ा सा
पत्थर उठाकर निक को मार देता है। माउंटेन से उसने उसको पुश कर दिया, तुरंत निक की डेथ हो जाती है। पास ही एक झरना था, वही निक को डुबा देता है और उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन उसने निकाल ली थी ताकि बॉडी को कोई भी पहचान ना पाए। इसके बाद वह घर पर आया और मिलिंडा से कहता है कि निक एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वह एक्चुअल में स्मार्ट है। निक को मारने की खुशी में वह सेलिब्रेट कर रहा था और अपनी बेटी को भी ड्रिंक देता है। विक को कुछ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वह घर पर आया तो मिलिंडा कहती है कि आज हम पिकनिक के लिए चलते हैं। कुछ दिन गुजर चुके थे, फिर भी वह निक को कॉल नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है कि निक मुझे छोड़कर भाग गया है। उसने विक से कहा कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो हमेशा मेरी लाइफ में रहना चाहते हो। विक पूछता है कि क्या तुम उससे बोर हो गई हो। मिलिंडा कहती है कि मैं बोर नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी सैड हूँ। तभी विक ने अपनी फोटोज का कलेक्शन निकाला और उसमें मिलिंडा का बहुत सारी ब्यूटीफुल सी फोटोज थी। वह जब प्रेग्नेंट थी वह फोटो भी उसमें थी। यह सब देखकर मिलिंडा को बहुत अच्छा लगता है। विक ने नोटिस किया कि उसकी डॉटर झरने के पास जा रही है। वह उसे अंदर जाने से रोक लेता है और दूर से उसने देखा कि निक की डेड बॉडी अब तैर रही थी। इस प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना पड़ेगा। घर जाते ही मिलिंडा विक से कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो विक कहता है कि कल सुबह जाकर मैं उसे लेकर आऊंगा। आज रात को विक के साथ ही सोती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह में विक माउंटेन पर चला जाता है। मिलिंडा उसे ढूंढने के लिए स्नेल्स की शेड में गई। वहां पर उसे निक का वॉलेट मिल जाता है। वह समझ जाती है विक ने उसको भी मार डाला है। इस बात से वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपना बैग भरने पर निक की बॉडी को डुबा रहा होता है। मिलिंडा को विक पर कल ही शक हो गया था तो आज उसने न्यूनल को वहां पर भेजा हुआ था। वह उसे देख लेता है। बॉडी देखने के बाद न्यूनल डरकर वहां से भागने लग जाता है। मिलिंडा की डॉटर देखती है कि मदर सब कपड़े भर रही है तो सारे बैग लेकर वह स्विमिंग पूल में डाल देती है। वह कहती है कि मैं डैड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लियोनल को रोकने के लिए विक डायरेक्टली उसके सामने आ जाता है। लियोनल ने उसे बचाने की कोशिश की पर उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और नीचे पानी था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मूवी के फर्स्ट में जो हमने सीन देखा था वही हम देखते हैं कि विक राइड लेकर घर पर आता है और मिलिंडा उसका वेट कर रही होती है। तो विक उससे पूछता है कि क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कुछ भी नहीं हुआ, उसने विक को बचाने के लिए निक का वॉलेट जला दिया था। मिलिंडा हमेशा से चाहती थी कि विक उसे पैशनेटली प्यार करे। जो भी उसके पास जाता विक उसको डायरेक्टली मार रहा था। यह बात पता चलने के बाद मिलिंडा उसी के साथ रहने का डिसाइड करती है। वह भी रियलाइज करती है कि विक उससे बहुत प्यार करता है। अपनी बेटी का फ्यूचर और इस फैमिली को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यह उन लोगों को रियलाइज होता है और यह दोनों जैसे भी हैं एक साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।